नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आम बजट पर चर्चा हुई। लोहरदा देश का जो आम बजट आया उस पर लोहरदा संवाददाता ने मजदूर, किसान, व्यापारी दोनों पार्टी के नेता, विद्यार्थी से उनके विचार जाने। सभी ने बजट की प्रतिक्रिया मिश्रित दी। किसी ने अच्छा तो किसी ने लोक लुभावन बताया। लोहरदा से मनोज तपड़िया की खास रिपोर्ट। हमारे बीच में लोहारदा के प्रेस्टिसाइज व्यापारी श्री विनोद जी मालू है। विनोद जी मालू, इस बजट के बारे में आप क्या बोलेंगे? बजट बहुत अच्छा दिया है सरकार ने। थोड़ी सी उम्मीद कृषि उपकरण और पेस्टिसाइड पे जीएसटी घटने की उम्मीद थी, वो नहीं घट पाई। क्या कारण रहा ये तो पता नहीं। हो सकता है आगामी बजट तक इसमें जीएसटी घटने की उम्मीद है। पूरे डिपार्टमेंट को और पूरे हमारे कृषि विभाग के संग इस बजट से कृषि विभाग जो कृषि के क्षेत्र में बजट दिया है उसकी आप सराहना करते हैं कि क्या बोलते हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया दिया है। और बायो की तरफ जो सरकार फोकस कर रही है वो बहुत अच्छी बात है किसानों के लिए भी। शायद इनसे किसानों की उर्वरता क्षमता भी बनी रहेगी ज़मीन की, और आने वाले लोगों को बीमारी से भी जूझना कम पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। जैसा कि देश में आम बजट आया है, आम बजट में कहीं खुशी है तो कहीं गम है। इसी खुशी और गम के बीच में कृषक अमित कुमार मालू, संजय जी भूतड़ा, नर्मदा जी बाल्दी इनसे चर्चा कर रहे हैं कि आम बजट कृषकों के लिए कैसा रहा। अमित जी मालू बताएं। सरकार ने जो बजट घोषित किया है वो किसानों के लिए निश्चित ही हितकारी है। इसमें सरकार ने किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के लिए भी एक अतिरिक्त बजट रखा है, और निश्चित शिवराज सिंह चौहान के कृषि मंत्री बनने के बाद किसानों को हमेशा लाभ मिलता रहेगा। आप जो अभी हाल खाद और बीज और दवाई जो मेन किसान की चीज़ें रहती है, इस पे बजट में कोई विशेष फोकस नहीं किया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं या कुछ मांग करना चाहते हैं? सरकार से मांग है कि आगामी सीजन में खाद पर थोड़ी सी ध्यान देकर सब्सिडी बढ़ाई जाए और किसानों को राहत दी जाए। बहुत धन्यवाद। देश का जो आम बजट आया है उसमें नगर लोहारदा में भी आज जो मजदूर, दैनिक मजदूर और दिहाड़ी मजदूर जो काम करते हैं उनके बारे में पूछा। उनके बारे में दैनिक मजदूर सुरेश भाई से पूछा। सुरेश भाई, जो सरकार 5 साल के लिए मुफ्त योजना चला दी, अनाज और मुफ्त देंगे 5 साल, उसका आप क्या बोलना चाहेंगे? ये 5 साल मोदी सरकार ने जो राशन फ्री करा भैया, उसके लिए हम बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब क्या बोलना चाहेंगे इसके लिए? बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये दैनिक मजदूर हैं जिन्होंने इस बजट को सराहनीय करा है। अभी बजट पर चर्चा करने के लिए लोहारदा से अंकुश जी सारडा, एडवोकेट एवं कांग्रेस के प्रवक्ता अंकुश जी सारडा से मैं चर्चा कर रहा हूँ। जो ये आम बजट आया है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे अंकुश जी? सरकार ने लोक लुभावना और सरकार बचाओ समिति वाला बजट जारी किया है। इस बजट में आम जनता को कहीं से कहीं तक भी कोई राहत प्रदान नहीं की है, और सीधे सीधे सरकार बचाओ बजट जो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेतागण कहते आए हैं, हम कहते आए हैं। बिहार को 59,000 करोड़ का पैकेज दिया, आंध्रा को 15,000 करोड़ में शामिल नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र को इस बजट में दोहराया गया है, और कांग्रेस ने सांसद लोकसभा के चुनाव में जो घोषणा पत्र बनाया था उस घोषणा पत्र को यहाँ पर रखकर और दोहराया गया है। आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं? जनता की दृष्टि से सुविधाजनक बजट नहीं है। सीधे तौर पे कोई फायदा किसी भी जनता को प्रदान नहीं किया गया है। नई टैक्स स्लैब में जो छूट 7.5 लाख रुपए तक की दी गई है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है, एक पेंशनर और सैलरी प्राप्त करने वाले जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनके लिए थोड़ा सा बजट फायदे का हो सकता है, लेकिन उनसे ज़्यादा इनकम टैक्स रिटर्न हिंदुस्तान में दूसरे लोग लगाने वाले हैं जिन्हें कोई सीधा फायदा, परोक्ष फायदा प्रदान नहीं किया गया। क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं और शायद बजट में जो कानून व्यवस्था है उसको नहीं लिया जाता है, तो आप क्या चाहते हैं कि कानून व्यवस्था का आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बजट में कानून व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की कड़ियों से जुड़ी हुई होती है, लेकिन केंद्र शासन जो है वो केंद्र शासन संपूर्ण भारत पर राज करता है, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सारी कोर्ट की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो तहसील लेवल पे जो जुडिशरी बनी हुई है, वहां तक की सारी प्रोसीडिंग्स को ऑनलाइन किया जाए। इस बार नए कानून में प्रावधान आए हैं, लेकिन सरकार इस पे जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं विचार करेगी, ऐसा लगता है। धन्यवाद अंकुश जी। अभी हम बजट पर चर्चा के लिए नगर कांग्रेस अध्यक्ष मोनू जी मानधनिया के पास आए हैं।
मोनू जी, आप इस बजट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बजट जो आया है ये कांग्रेस के घोषणा पत्र की बिल्कुल कॉपी है। इसमें सरकार ने जो सोने चांदी पे आयात ड्यूटी घटाई है, उस ड्यूटी को घटाने की कोई जरूरत नहीं थी। आम आदमी का क्या चाहता है? आम आदमी सोना चांदी नहीं खरीद सकता। आम आदमी को आटे दाल और इनका भाव क्या है आज की तारीख में, आम आदमी को उससे मतलब है। इस बजट में जो सरकार ने किसानों के लिए 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है, ये पैकेज बिल्कुल वैसा है जैसे कोरोना के समय सरकार ने 20,000 करोड़ की घोषणा करी थी। नहीं तो आप इस बजट को कैसा मान रहे हैं? बिल्कुल बेकार बजट है, इससे आम आदमी को कुछ फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जी। फिर भी डाउनलोड नहीं होगा मेरे ख्याल से, और कम करूँगा। पे चर्चा में हम पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आर गोपाल पटेल से इस बजट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आदरणीय पटेल साहब, आप इस बजट को कैसा देख रहे हैं? ये जो बजट पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ये बहुत ही पक्षपातपूर्ण पेश किया गया है। इस बजट में 19% तो ब्याज में दिया जा रहा है और 6% अपात्र लोगों को दिया जा रहा है। अपात्र लोगों से मेरा मतलब है, अगर 6% की बजाय 16% भी दिया जाता है तो उचित माना जाता है, ये सही पात्र लोगों को मिलता है। और दूसरी बात, किसानों के लिए भी केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया उसमें कहीं भी MSP की कोई गारंटी नहीं दी गई है। यह बजट केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए ही माना जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ इस अवसर पर बजट के लिए। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में इंजीनियरिंग कर रहे हैं विद्यार्थी श्री जयेश तापड़िया भी बैठे हैं, जो कि बजट के बारे में बताएंगे। विद्यार्थी जयेश तापड़िया, जो आम बजट आया है उसको आप विद्यार्थी के रूप में कैसा देखते हैं? सभी को नमस्कार। ऐसा देखा जाए, विद्यार्थियों के लिए जो 7.5 लाख का जो पिछले साल जो बजट में तय हुआ था कि 7.5 तक आप बिना कोई टेंशन के आप लोन ले सकते हो सरकार से, अब इस साल अपन देख सकते हैं जो मोदी सरकार ने जो बजट लाया है उसमें देख सकते हैं कि वो 10 लाख कर दिया गया है, जिससे बच्चे जो 7.5 लाख के भी ऊपर रुपए बच जाते थे, वो निश्चित होकर वो उनकी जो पूरी पढ़ाई है उस पर फोकस करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करके अच्छी उन्नति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी। नमस्कार। आज मोदी सरकार टीम द्वारा अपना पहला बजट प्रस्तुत किया गया। काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं कि बजट हमेशा किसान और गरीब कल्याण के ऊपर था। पहली बार इस बजट में हमने देखा है कि मध्यम वर्ग को भी कुछ राहत दी गई है। आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी द्वारा टैक्स रिजीम में थोड़े से बदलाव किए गए हैं। नए जो टैक्स रिजीम में करदाता आते हैं उनके कर में काफ़ी राहत दी गई है। इससे मध्यम वर्ग को अच्छा फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। बहुत पुराना एक कानून चला आ रहा था जिसपे कोई भी अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था उसको ऊपर अपने को इंडेक्सेशन का फ़ायदा मिलता था। इस बार मोदी सरकार ने उस इंडेक्सेशन को हटाकर 20% की कर की दर घटाकर 12.5 कर दी गई है। इससे हो सकता है हमको बहुत सी परिस्थितियों में फ़ायदा मिलेगा। साथ ही मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए जो कि नई नौकरी में जाएंगे उनके लिए एक अप्रेंटिस योजना शुरू की गई है। उसका मसौदा आने के बाद ही उसके बारे में कमेंट किया जा सकेगा। इस बार थोड़ा सा मोदी सरकार ने ये जो कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगा, जो शेयर और निवेश के ऊपर आम आदमी जो निवेशक आजकल म्यूचुअल फंड और शेयर में निवेश करता है उसके ऊपर कर की दर बढ़ा दी गई है। इससे थोड़ा सा उपभोक्ताओं को नुकसान होने की संभावनाएं है। सोने और चांदी पे कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया। इससे सोने की जो भौतिक रूप से रखने की क्षमता है देशवासियों की वो बढ़ेगी। इससे देश की आंतरिक आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने की संभावना है। भौतिक रूप से सोना मजबूत होगा तो लोग सोने के प्रति आकर्षित होंगे और हमारे देश का एक मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से बढ़े। और ओवरऑल बोल सकते हैं कि बजट पहली बार ऐसा है कि सभी वर्ग को कुछ ना कुछ दिया गया है।